मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है एमपी त्रैमासिक एग्जाम आप लोगों की चल रही है, तो क्लास 9th विज्ञान का फुल सोल्यूशन है। दोस्तों आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों को ओटीपी 35 नंबर या 40 नंबर के आते हैं, तो आप लोगों को इसी में से आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों को पेपर में इन्हीं क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उत्तर है रॉबर्ट हॉक ने। दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगला देख लीजिए, दूसरा, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम को कहते हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा आंसर, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो सूक्ष्मदर्शी आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, कोश का झिल्ली बनी होती है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लिपिड व प्रोटीन की। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी कोशिका के अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन आ सही सिकुड़ जाती है। छठवां देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यूकेरियोटिक कोशिकाएं। सातवां देखिए, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो दोस्तों आप लोगों को आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। आठवां देख लीजिए, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन। नौवां देखिए, रिक्तकाएं पाई जाती हैं, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां देखिए, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो आपकी कोशिका आंसर द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कोशिका है। दूसरा देखिए, कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है? तो हाँ, जुड़ी होती हैं। दोस्तों आप लोगों के इन्हीं को एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन आप लोगों को पूरे पूरे फंसेंगे। अगला है, कोशिका में पाए जाने घटकों का नाम लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। दोस्तों आप लोगों के ये आंसर हो गया। अगला देखिए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पांचवा देखिए, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। छठवां देखिए, राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन। सातवां देखिए, जीवन की मूल इकाई है कोशिका। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। अगला देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। 10वां देखिए, कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों आंसर को। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विलयन एक मिश्रण है, तो बस समभागी मिश्रण होता है। दूसरा देखिए, दो या दो से अधिक मिश्री द्रव्यों में 25 के से कम अंतर है, उनके मिश्रण को विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो उत्तर है प्रभाजी आसवन। तीसरा देखिए, बर्फ जल तथा जलवाष्प के गुण समान होते हैं, उत्तर रासायनिक। चौथा देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। पांचवा देखिए, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से रंजक को पृथक करने में विधि प्रयुक्त है, दोस्तों आसवन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिए, आप लोगों को प्रश्न पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्हें। तो छठवां है आसुत जल, तो आप लोगों को आसमान यहाँ पर फिल करना है। एक ही प्रकार के कणों से बने वाले पदार्थ कहते हैं शुद्ध, यहाँ आपको शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आठवां देखिए, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा कहलाती है, तो सांद्रता कहलाती है। नौवां देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। 10वां देखिए, दूध एक विलयन है, तो कुलाइडी यहाँ पर आपको फिल करना है। 11वां देखिए, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। रेत और जल के मिश्रण को विधारण यहाँ पर आपको फिल करना है। दोस्तों सही जोड़ी देख लीजिए, आप लोगों को बनाना है, तो इस तरीके से आप लोग बनाना है। आ का हो जाएगा तीसरा, दोस्तों हो जाएगा तत्व का, ओ हो जाएगा मिश्रण का,
NaCl+H2 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को मिलान करना है। आदि लगाती 2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? आंसर देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा देखिए, क्या हमारे आसपास के वातावरण शुद्ध हैं? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बहुत अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अथवा शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला देखिए, मिश्रण से क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कराते हैं। आगे देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आदि। विलयन क्या है? उत्तर देखिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के 2 ही उदाहरण हैं। तत्व किसे कहते हैं? आंसर देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। यौगिक कैसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदि। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, जल साधारण ताप द्रव क्या है? क्या उत्तर देखिए, क्योंकि जल में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजित बंध मजबूत होता है। अगला देखिए, मिश्रण से क्या समझते हो? तो उत्तर देखिए, मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके उनके अवयवों के गुण विद्यमान। तो दोस्तों आगे देख लीजिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होते हैं, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के ही उदाहरण। तत्व किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोग आंसर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल साधारण ताप द्रव क्यों? तो उत्तर देखिए, क्योंकि जल में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजित बंध मजबूत होता है। अगला देखिए, कमरे के ताप पर एक द्रव धातु एक द्रव अधातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा एवं द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। अगला देखिए, 10वां क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध से दही जमना। 11वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना है शुद्ध पदार्थ कहलाता है, उदाहरण सोना, चांदी। ऐसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से बनाता है अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, उदाहरण वायु। अगला क्वेश्चन, निलंबन किसे कहते हैं? उत्तर है, यह विषवांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समिष्टि में निलंबित रहते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। लघु उत्तरी 3 अंक वाले आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण एक उदाहरण दीजिए तथा इन मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के उपयुक्त विधि का नाम बताइए। दोस्तों आपका आ है 2 अभिसरणीय द्रव्य क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर रखने वाला वाष्पशील अवयव, शायद किसी विलग में घुले 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयव। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आपका उदाहरण ये दिया है, अवयव में से एक जो ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो उदाहरण दिया जल एवं केरोसिन का मिश्रण। अगला दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य लक्षणों को बताइए। उत्तर देखिए, इस तत्व को धातु तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। इस तत्व के अवलक्षण बताइए। अब पहला है, यह आघात वर्धनीय है। दूसरा, यह ऊर्जा एवं विद्युत का सुचालक है। तीसरा, यह चमत्कार होता है। चौथा है, यह समानता ठोस तथा कठोर होता है। आगे देखिए, इस एक संतप्त विलयन मनों के लिए 36 जी सोडियम क्लोराइड 100 जी जल में
293 के पर घोला जाता है। इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का सलूशन दिया हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर लीजिए। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर भी दिए गए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चन की। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.upvote.live। आप लोगों को सभी क्लास के सभी सोल्यूशन मिल जाएंगे, जौन आपको चाहिए वही मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।